हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आज के झारखंड की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखिए, आज भी हम झारखंड का सामान्य परिचय पर बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा प्रशासनिक व्यू से आज इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं झारखंड का सामान्य परिचय। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें, और मैं टू दी पॉइंट एग्जामिनेशन व्यू से बातें बताऊंगा, उसको ध्यान में रखते जाइएगा आप लोग। दो चार बातें जो हमें बतानी चाहिए। राजधानी सब लोग जानते हैं, रांची है। झारखंड की राजधानी रांची। 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड का गठन हुआ, उसकी राजधानी है दोस्तों रांची। तो रांची के बारे में और क्या, देखिए रांची हमारे पूरे झारखंड का एक सुंदर जगह है। इसे झरनों का शहर, शहीदों की नगरी, मोटरिस्ट पैराडाइज, और सबसे बड़ा जो नाम है, सबसे अच्छा जो पूरे झारखंड और पूरे भारत के लिए ये जो जाना जाता है, उसे कहते हैं झारखंड का शिमला के तौर पे भी रांची को जाना जाता है। इसके सुबह का मौसम कुछ और रहता है, शाम का मौसम कुछ और रहता है दोस्तों। तो इस तरीके से झारखंड के मैं रांची के मैं 3-4 नाम बताया, आप ध्यान में रखेंगे उसको। अब देखिए, उपराजधानी कहाँ है इसकी, तो उपराजधानी दुमका है दोस्तों। झारखंड की उपराजधानी दुमका है। देखिए, इस पर मैं चर्चा करूंगा आगे, है ना। ये संथाल परगना का मुख्यालय है दोस्तों, है ना। दुमका जो है संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय है। और साथ ही साथ 2019 में दोस्तों 3 और इसकी उपराजधानियाँ प्रस्तावित हुई है। कौन कौन उपराजधानी प्रस्ताव अभी बनी नहीं है, लेकिन भविष्य में बनने की संभावना है। तो 3 उपराजधानियां हैं, गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर। ध्यान में रखेंगे, आने वाली जो परीक्षा होगा, जो भी परीक्षा, उस पर पूछ सकता है कि झारखंड की उपराजधानियाँ कहाँ कहाँ प्रस्तावित है, या 4 ऑप्शन में रहेगा तो कहाँ प्रस्तावित नहीं है। तो देखिए, तीनों ध्यान में रखेंगे, गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर झारखंड की उपराजधानियों के तौर पे इसको प्रस्तावित किया गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। झारखंड का नेतृत्वकर्ता, जो झारखंड के राज्य के जो राजनीतिक प्रधान होते हैं, वो होते हैं मुख्यमंत्री। ध्यान में रखेंगे, है ना। कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है दोस्तों, मुख्यमंत्री होता है, वही राज्य का कर्ता धर्ता होता है। तो इससे क्या फैक्ट बन सकते हैं हमारे, तो इससे सबसे पहली बात कि इससे पहला फैक्ट बनेगा कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन, तो बाबूलाल मरांडी। देखिए, बाबूलाल मरांडी अभी विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं दोस्तों। ध्यान में, विपक्ष का नेता का दर्जा उन्हें मिल गया है। और वो पहले झारखंड विकास मोर्चा अलग एक पार्टी था, जिसका इन्होंने बीजेपी में विलय कर दिया, और उनको बीजेपी का विधायक भी मान लिया गया है। तो याद रखेंगे, पहले मुख्यमंत्री हमारे थे बाबूलाल मरांडी दोस्तों। वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो वर्तमान में हेमंत सोरेन जी हैं। देखिए, हेमंत सोरेन जी का ये दूसरा कार्यकाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और साथ ही साथ इनका मुख्यमंत्री की तिथि, किस तिथि को ये बने हैं इस बार, वो याद रखेंगे दोस्तों। तो 29 दिसंबर 2019 को। मैं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में देखता हूँ, जब नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था, तो उस शपथ की तिथि को पूछा गया था। तो इसलिए आप ध्यान में रखेंगे कि मुख्यमंत्री ने किस तिथि को शपथ लिया, किस दिन से मुख्यमंत्री बने, तो 29 दिसंबर 2019 को दोस्तों। और ये कैवें क्रम के हैं, तो ये पद में 11वें क्रम के हैं दोस्तों, और व्यक्ति में 6ठे क्रम के हैं। ध्यान में रखेंगे, पद में 11वें क्रम के और व्यक्ति में 6ठे क्रम के। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, है ना। ध्यान में रखेंगे, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए अब बात करते हैं, सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा समय तक 2 मुख्यमंत्रियों का नाम आता है। 3-3 बार रहे हैं, अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन। अर्जुन मुंडा भी 3 बार रहे हैं दोस्तों, और शिबू सोरेन भी 3 बार रहे हैं। और मैंने बताया अभी कि हेमंत सोरेन का ये दूसरा कार्यकाल है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं, राज्य के जो संवैधानिक कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, या संवैधानिक जो प्रधान होते हैं, वो राज्यपाल होते हैं दोस्तों। तो कौन है राज्यपाल, तो प्रथम की बात करें तो प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात
कुमार थे दोस्तों। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों। ये कब से बनी है, तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 से अब तक पद में है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। ऐसे राज्यपाल का कार्यकाल जो है प्रायः 5 वर्ष होता है, लेकिन याद रखेंगे ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आई मीन जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक के रह सकते हैं। इसलिए अगर दोनों रहे एग्जाम में तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही समझें आप। तो 18 मई 2015 इसलिए बता रहा हूँ कि ये अभी मई 2020 भी गुजर गया है, फिर भी पद पे हैं। आई मीन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो वर्तमान में हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू दोस्तों। ये 8वें क्रम के हैं, ध्यान में रखेंगे, ये 8वें क्रम की हैं। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन इनसे संबंधित है, 1-2 फैक्ट आप ध्यान में रखें तो ये मूल निवासी जो हैं उड़ीसा राज्य के हैं दोस्तों, उड़ीसा राज्य की मूल निवासी हैं। चलिए अब बात करें हम लोग कि क्या कभी झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो निश्चित रूप से जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति शासन झारखंड राज्य में दोस्तों 3 बार लगा है, ध्यान में रखें। कितने बार लगा है, तो 3 बार लगा है। ये कौन कौन सा वर्ष है इसको ध्यान में रखें, तो 2009, 2010 और 2013 में झारखंड में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है दोस्तों। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और ये 3 बार लगा है दोस्तों। कौन कौन सा वर्ष, तो 2009, 2010 और 2013 दोस्तों। चलिए अब आगे बात करें, हम विधानसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए तो विधानसभा अध्यक्ष जो हैं दोस्तों वो प्रथम थे इंदर सिंह नामधारी दोस्तों। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर इंदर सिंह नामधारी थे और वर्तमान में रविंद्रनाथ महतो हैं दोस्तों। ये कार्यवाहक सहित 11वें क्रम के हैं दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में रविंद्रनाथ महतो हैं दोस्तों। और सर्वाधिक समय पूछे कि झारखंड के स्पीकर के पद पर कौन रह चुके हैं, तो इंदर सिंह नामधारी ही ध्यान में रखेंगे। इंदर सिंह नामधारी झारखंड विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, है ना। 3 बार ये अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन इन्होंने किया है दोस्तों। तो ये है झारखंड के स्पीकर के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब देखिए दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ प्रशासनिक ढांचा की बात कर रहा हूँ, तो पहले मैप देखें आप गौर से। आप भी एक मैप अच्छा बनाना सीख जाएं और थोड़ा प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम चीज़ें अगर झारखंड का आप मैप में पढ़ेंगे तो आपको याद करने में, समझने में बड़ा ही आसानी होगा दोस्तों। तो आइए पहले मैप की हम बात करें। देखिए झारखंड में वर्तमान में जो प्रमंडल हैं, कमिश्नरी हैं, वो 5 है दोस्तों। तो देखिए 1 नंबर ये है दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर, 2 नंबर ये है दोस्तों दक्षिणी छोटा नागपुर, 3 नंबर ये है दोस्तों संथाल परगना, 4 नंबर ये है दोस्तों पलामू और 5 नंबर ये है दोस्तों कोल्हान है दोस्तों। ध्यान में कोल्हान नवीनतम है। नवीनतम बोले तो ये 15 अगस्त 2003 को बना है, लंबी समय भी हो गया लेकिन सबसे अंत में कोल्हान ही बना है दोस्तों। तो इस तरीके से पहले हम लोग झारखंड को बांट ले, किस पे बांट ले, तो पहले प्रमंडलों पे बांट ले दोस्तों। अब प्रमंडलों में हम लोग जिलों को ढूंढेंगे, ध्यान में रखेंगे। दिशाओं का मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि ऊपर वाले ये सब आप लोग जानते भी होंगे, उत्तर कहते हैं, दक्षिण कहते हैं, पूर्व कहते हैं, पश्चिम कहते हैं। तो कौन कौन से प्रमंडल किधर हैं ये निश्चित रूप से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग बात करें 5 प्रमंडल का। चलिए आते हैं हम लोग। सबसे पहला देखिए प्रमंडलों का नाम याद कर ले, तो कौन कौन है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। तो प्रमंडल कितने झारखंड में, 5। अंतिम रूप से कौन कौन है, तो नाम मैंने जैसा बताया आपको याद रखना है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। सबसे नवीनतम प्रमंडल कौन है, तो कोल्हान है, जिसका गठन कब हुआ है, तो 15 अगस्त 2003 को। ध्यान में रखेंगे दोस्तों 15 अगस्त 2003 को। अब बात करें कि 5 प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो 5 प्रमंडल का मुख्यालय देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है ना। आप इसको तो इसमें तो सारी चीज़ों को दर्शा ही सकते हैं, इस टेबल से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से याद किया जा सकता है दोस्तों। तो सबका मुख्यालय एग्जाम में इसको मिलाने के लिए आ सकता है कि किस प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग है, दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची है, संथाल परगना का दुमका है,
पलामू का मेदिनीनगर है और कोल्हान का चाईबासा है दोस्तों। तो इस तरीके से पांचों का मुख्यालय याद रखें। फिर से रिकॉल करते हैं हम लोग। उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग, दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची, संथाल परगना का दुमका, पलामू का मेदिनीनगर और कोल्हान का चाईबासा है दोस्तों। तो इस तरीके से पांचों प्रमंडल का मुख्यालय आप ध्यान में रखें। और जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि झारखंड में वर्तमान में 24 जिले हैं दोस्तों। तो वो कौन कौन से जिले किस प्रमंडल में, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि फलाना जो जिला है वो किस प्रमंडल का हिस्सा है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो उत्तरी छोटा नागपुर की हम बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन से जिले हैं दोस्तों। तो उत्तरी छोटा नागपुर में हजारीबाग जिला है। देखिए 7 जिले हैं दोस्तों, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और कोडरमा दोस्तों, है ना। देखिए अब इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, मैं अभी तुलनात्मक रूप से अध्ययन कराऊंगा। चलिए पहले हम लोग एक रिकॉल कर ले, पढ़ ले। दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन से जिले हैं दोस्तों। तो रांची है, गुमला है, सिमडेगा है, लोहरदगा है और खूंटी है दोस्तों। संथाल परगना में कौन कौन से जिले हैं। तो दुमका है, देवघर है, साहिबगंज है, गोड्डा है, जामताड़ा है और पाकुड़ है दोस्तों। पलामू में कौन कौन है। तो पलामू में 3 है, पलामू खुद एक है ना, गढ़वा है और लातेहार है दोस्तों। और कोल्हान जो नवीनतम हमारा प्रमंडल है उसमें कौन कौन से जिले हैं। तो वेस्ट सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, ईस्ट सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम है और सरायकेला खरसावा है दोस्तों। ध्यान में रखेंगे सरायकेला खरसावा। तो इस तरीके से अब देखिए इसमें क्या है, तो टोटल कितने जिले हो गए। तो 24 हो गए। लेकिन यहाँ मैं लिखा हूँ जब झारखंड का गठन हुआ था दोस्तों तो 18 जिले थे। ध्यान में रखेंगे, मैंने पहले भी बताया है 18 और वर्तमान में 24 जिले हैं। अब इसमें तुलनात्मक रूप से हम लोग पढ़ें तो तुलनात्मक में बात ये आती है कि सबसे ज़्यादा जो जिला है दोस्तों वो किस प्रमंडल में है। तो गौर से देखिए, तो सबसे ज़्यादा जो जिले दिख रहे हैं 7 आपको, किस प्रमंडल में है। उत्तरी छोटा नागपुर में है। उसके बाद कितने हैं, तो 6 जिले वाला कौन है, संथाल परगना है। फिर 5, तो सीक्वेंस इसको जिलों के अनुसार, जिलों की संख्या के अनुसार घटते क्रम में बढ़ते क्रम में सजाइए, ऐसे पूछ सकता है दोस्तों। तो ध्यान में रखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर के बाद संथाल परगना, संथाल परगना के बाद दक्षिणी छोटा नागपुर, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और उसके बाद पलामू और कोल्हान में 3-3 जिले हैं दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से सीक्वेंस का प्रश्न भी आ सकता है। चलिए अब बात करें अनुमंडलों की बात करें तो अनुमंडल देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये बड़ा है देख रहे हैं तो सीधा सा लॉजिक है कि इसमें उत्तरी छोटा नागपुर में 13 अनुमंडल हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर में 8 अनुमंडल है, संथाल परगना में 9 अनुमंडल हैं, पलामू में 8 अनुमंडल हैं और कोल्हान में 7 अनुमंडल है दोस्तों। तो इससे भी एक प्रश्न बन सकता है, इसमें सीक्वेंस के प्रश्न बन सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा जो अनुमंडल है ना, सब डिवीज़न है, वो कौन सा प्रमंडल में है। तो वो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर में। उसके बाद कौन है, तो 9 अनुमंडल वाला देखिए संथाल परगना है और 8 वाला कौन है दोस्तों, तो दक्षिणी छोटा नागपुर है और पलामू है। और सबसे कम जो अनुमंडल है दोस्तों वो कोल्हान में 7 है दोस्तों। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। अब प्रखंडों की बात करें, ब्लॉक की बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर में 72 प्रखंड है दोस्तों। देखिए पहले है ना टोटल 264 था, लेकिन अभी हाल ही में झरिया को है ना धनबाद नगर निगम में मिला दिया गया है, तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो 263 का है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो प्रखंड है वो 72 है उत्तरी छोटा नागपुर में। उसके बाद देखिए दोस्तों दक्षिणी छोटा नागपुर में 53 है, संथाल परगना में 50 है, पलामू में 50 है और कोल्हान में जो है दोस्तों वो 38 है, 38 प्रखंड। और अगर जिलों के अनुसार आप एक फैक्ट को मैं बता दूं कि अगर आप जिले को ध्यान में रखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रखंड है दोस्तों पलामू में है। पलामू में 21 प्रखंड है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। पलामू जो जिला है उसमें सबसे ज़्यादा 21 प्रखंड है। तो इस तरीके से तुलना, अब देखिए इसमें टोटल कितने जिले हो गए। टोटल तो प्रमंडल आपको पता चल गया कितने, तो 5। टोटल जिले कितने, 24, लेकिन गठन के समय कितने थे, तो 18।
टोटल अनुमंडल कितने, तो 45 हैं, लेकिन गठन के समय ये 33 थे। और प्रखंड कितने हैं दोस्तों, तो 263 है। पहले 64 आता था डाटा, लेकिन अभी झरिया को धनबाद नगर निगम का हिस्सा बना दिया गया, इसलिए 263 है दोस्तों। तो इस तरीके से ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स है दोस्तों। अगर इसको आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, परीक्षा को संभावनाओं को ढूंढा जाता है कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रमंडल के मुख्यालय से प्रश्न बन सकते हैं, प्रमंडल के जिले से प्रश्न बन सकते हैं, है ना। इसके जिलों की कम से अधिक की संख्या के अनुसार बन सकते हैं, अनुमंडलों की संख्या के अनुसार कम से अधिक प्रमंडलों को सजाइए, प्रखंडों से सीक्वेंस का प्रश्न बन सकता है। तो इस तरह दोस्तों संभावनाओं को ढूंढना है कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे बन सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको एक ध्यान में रखना। अब देखिए, प्रशासनिक ढांचा में थोड़ा हम स्थानीय निकाय की बात कर ले। स्थानीय निकाय, पंचायती राज और नगरीय निकाय, इसका हम लोग डिटेल्स 1-2 क्लास चलेगी, लेकिन मैं थोड़ा जब ये सब सारी चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो थोड़ा इस पे हम लोग ये बेसिक जानकारी रखें हम लोग। तो देखिए, स्थानीय निकाय में दोनों बातें आती है, एक गांव का भी और शहर का भी। गांव की हम बात करें तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो जिला परिषद है दोस्तों, उसकी संख्या 45 है। देखिए यहाँ 45 में और क्या बताया हूँ, तो अनुमंडल भी बताया हूँ दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो जिला परिषद की जो संख्या है झारखंड में वो कुल कितना है, 45 है। ग्राम पंचायत कितने हैं झारखंड में, तो देखिए ग्राम पंचायत है 4559 है दोस्तों। झारखंड में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है 4559 है दोस्तों। झारखंड में कुल गांव की संख्या कितनी है, तो कुल जो गांव है दोस्तों वो 32,620 है दोस्तों। झारखंड में कुल गांवों की संख्या कितनी है, 32,620। तो ये कुछ गांवों का डाटा है, उसको आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं हम शहरी क्षेत्रों की दोस्तों। तो देखिए, शहरी क्षेत्रों में बात करें तो महानगर 3 है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। महानगर को घोषित करने का अधिकार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन राज्यपाल को होता है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अब महानगर कौन कौन है, तो रांची है, जमशेदपुर है और धनबाद है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। महानगर हमारे झारखंड में 3, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। नगर निगम कितने हैं दोस्तों, तो नगर निगम झारखंड में 9 है दोस्तों। झारखंड में नगर निगम कितने हैं, 9 है। नगर परिषद कितने हैं, तो नगर परिषद 20 है। नगर पंचायत यहाँ है, पंचायत कितने हैं दोस्तों, तो 21 हैं दोस्तों। तो इस तरीके से नगर पंचायत 21 है। और छावनी बोर्ड 1 है दोस्तों हमारा, याद रखेंगे, रामगढ़। और नोटिफाइड एरिया मतलब है अधिसूचित क्षेत्र कितने हैं, तो 1 है दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ स्थानीय निकाय में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का कुछ डाटा है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखें। तो इस तरीके से दोस्तों मैं ये जो प्रशासनिक रूप से आपको कुछ जानकारियाँ दे रहा था कि कैसे व्यवस्थित रूप से पढ़ा जाता है दोस्तों, इसका एक आपको PDF में मिल जाएगा। आप इस तरह से बॉक्स बनाकर थोड़ा इसका विस्तृत और अध्ययन करें। कुछ मैं जो आप लोग को PDF दूंगा उसको मिलाते हुए, तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी दोस्तों। चलिए, तो ये आपको आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, थैंक यू।